कैथल के एसपी मकसूद अहमद ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है और इसी के तहत 3 रिश्वतखोर पुलिस कर्मचारियों को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पहले मामले में ESI जयपाल ने सम्मान न देने की एवज में 2000 की रिश्वत की मांग की। दूसरे मामले में एसपी महिंदर देवी ने एक केस की एवज में 10,000 की मांग की थी और तीसरे मामले में ESP महिंदर सिंह ने NDPS के एक केस के मामले में 1.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। विजिलेंस ने इन पर मामले दर्ज किए थे, जिसकी हमने विभागीय जांच की और उसमें ये तीनों दोषी पाए गए। इन तीनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए, हम कैथल पुलिस में जैसा पहले से कहते आ रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रहे हैं। जैसा कि सरकार के दिशा निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय गृह मंत्री जी के दिशा निर्देशों में सारी कार्रवाई हो रही है और इसी दिशा में ये है कि पहले अभी पिछले 1 साल के अंदर हमारे यहाँ पे विजिलेंस के 3-4 मामले हुए, जिनमें कि विजिलेंस ने रेड करी और कुछ मुलाजिमों को रंगे हाथों पकड़ा और कुछ के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। तो उनकी फिर हमने जिसके खिलाफ भी विजिलेंस कार्रवाई करता है तो उसको हम तुरंत प्रभाव से निलंबित करके उनकी विभागीय जांच अमल में लाते हैं और जिसकी फिर विभागीय जांच कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में उनके खिलाफ जो भी पनिशमेंट बनता है, जो भी एक्शन बनता है, वो हम लेते हैं। तो इसी दिशा में अभी तक हमने इस 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल में मेरे कार्यकाल के दौरान 3 मुलाजिमों को, जो कि विजिलेंस के द्वारा जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, इन तीनों में से कोई भी रंगे हाथों तो नहीं पकड़ा गया था, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे और फिर हमने उनकी विभागीय जांच अमल में लाई और विभागीय जांच में उन तीनों को दोषी साबित किया गया और उसी के आधार पर तीनों को हमने नौकरी से बर्खास्त किया है। जिनमें कि सबसे पहले एक मुकदमा ESI जयपाल, जिनकी तत्कालीन पोस्टिंग सम्मन स्टाफ में थी और उनके खिलाफ एक मुकदमा 25 मई 2022 को विजिलेंस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें एक सम्मन की तामील न कराने के एवज में 2000 रुपए की डिमांड करने का मामला था। तो उनको हमने विभागीय जांच की गई और उसके बाद में 13 दिसंबर 2022 को उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। दूसरा केस था जो कि लेडी हेड कांस्टेबल मोहिंद्रो देवी, जो कि सदर थाने में तैनात थी, जिनके खिलाफ 7 जून 2022 को विजिलेंस द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया कि 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने के एवज में। तो उसकी हमने विभागीय जांच की गई और उसके बाद उनको दोषी पाया गया और हमारी विभागीय जांच में तो उनको भी नौकरी से बर्खास्त किया गया है 3 जनवरी 2023 को। और तीसरा मामला जो है ESC महिंदर सिंह है, जो कि SA की पोस्टिंग थी जिनकी राजौन थाने के अंदर और जिनके खिलाफ एक NDPS के मामले में 1.5 लाख रुपए मांगने की रिश्वत के आरोप थे और उसमें विजिलेंस द्वारा एक मुकदमा 5 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था, जिसकी जांच हमने की, विभागीय जांच हमारे द्वारा की गई और उसके बाद उनको दोषी पाया गया। तो 3 जनवरी 2023 को उनको भी निलंबित किया गया और आगे भी जो भी इसके बाद में जो विजिलेंस द्वारा रेड की गई है, मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी अभी विभागीय जांच चल रही है और जो भी उसके आगे में जांच में जैसा भी पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोग हैं? अभी इन 3 के अलावा एक चौथा मुकदमा है जो विजिलेंस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें कि 2 मुलाजिम हैं, जिनकी कि एक उनमें से रंगे हाथों पकड़ा गया था विजिलेंस द्वारा और एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उनकी अभी विभागीय जांच चल रही है और जैसा भी जांच में अमल पाया जाएगा उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से भी हमारी यही अपील है कि हम, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा पुलिस में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करते हैं भ्रष्टाचार के प्रति और इसी दिशा में मैंने भी यहाँ पे एक, जैसे विजिलेंस की कई रेड की गई और काफी शिकायत हमें मिली, तो मेरी तरफ से भी मैंने पूरे हर थाने चौकियों में हमने एक बोर्ड लगवाए हैं, जिसमें कि हमने एक नंबर भी दिया है कि अगर कोई भी जनता के व्यक्ति, अगर किसी के साथ भी रिश्वत की डिमांड की जाती है, कोई भ्रष्टाचार का उनके नोटिस में कोई मामला आता है, तो वो डायरेक्ट उस नंबर पर सूचना दे सकते हैं, जो कि मेरे पास आएगी और उनकी पहचान जो है गुप्त रखी जाएगी और हमारे द्वारा भी, लोकल पुलिस द्वारा भी जो भी कार्रवाई उनके खिलाफ, ऐसे मुलाजिमों के खिलाफ जो कि भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वो ऐसे पुलिसकर्मियों को क्या चेतावनी? पुलिसकर्मियों को यही चेतावनी देना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार ना करें। हमारा पहले बार अनुरोध रहा है, मैं हर क्राइम मीटिंग में जो भी मीटिंग लेता हूं मैं उसमें भी यही कहता हूं, यही अपील करता हूं कि आप किसी भी तरह की जो है गतिविधियों में जो कि भ्रष्टाचार से में लिप्त ना पाए जाएं और अगर ऐसी गतिविधियों में जो भी संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।